कौन है? वही कृपा निधान, वही करुणा निधान तुम्हें बचाता है। तो हम एक प्रश्न कर रहे हैं सबसे, किस लिए बचाता? यही है दोहा का अर्थ। यद्यपिता ही कर बद उचित। हाँ, हम सब लोग मरने लायक हैं, लेकिन उसकी करुणा निधान की करुणा देखो। क्यों तुम्हें हर रात को सुरक्षित रखता है, वो सुबह बचा के फिर खड़ा कर देता। क्यों? इसलिए कि फिर नाती नातन में लग जाओ, इसलिए कि भोगा शक्ति में लग जाओ। तो क्यों जो है बचाया? क्योंकि अभी ईश्वर को भी तुमसे आशा है कि तुम उसी के जो है सजाती हो, ईश्वर के, कि आज आया, कल आया, परसों आया, आजा आजा, बुला रहा है तुमको। कब हूँ के कर करना नर देते ईश बिन। बाकी ईश्वर का कोई जो है हेतु नहीं है, केवल इतना ही हेतु है कि तू ईश्वर अंश है, ईश्वर की गोद में बैठ जा, इस संसार की गोद को छोड़ दे। बस इसी का नाम क्या है? मोहा शक्ति से छुट्टी। लेकिन हम ईश्वर की गोद को स्वीकार नहीं करते, हम पैसे की गोद को स्वीकार करते। आज सुबह देवेंद्र एक भजन सुना रहे थे, पैसे वालों के लिए मुझे बड़ा उचित लगा। क्या था वो? पैसा कागज का, कलयुग का भगवान, कलयुग का भगवान पैसा कागज का, कलयुग का भगवान है। भगवान है, हाँ, है का कागज। अब देखो कागज से सिर पटक रहे, कागज का भी भगवान हो सकता है। अरे भगवान स्वरूप तो तुम्हारा अपना आपा है, इसलिए उसी अपने आपे में मोहित हो जाओ। देखो हम नहीं कह रहे कि तुम मोह छोड़ दो, केवल मोह की दिशा बदल दो। तुम इस देह से मोहित हो, इस संसार से मोहित हो। क्यों? क्योंकि तुम सत्यता का गलत अर्थ लगा बैठे हो। जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भासु सत्य इव मोह सहाया। ये सत्य की तरह भास रहा कि सत्य है। चौपाई क्या कह रही? भास सत्य इव। बोलो, दुकान सत्य है। हम पर्सनली चर्चा बहुत करने के इच्छुक रहते हैं। दुकान सत्य, नौकरी सत्य, भास सत्य इव। हाँ, इव माने सत्य की तरह भास रही है, सत्य नहीं है। इसमें सहायक कौन है? तुम्हारा मोह यानी अज्ञान। अज्ञान के अलावा और कोई भी सत्य नहीं है। ये बड़ी भारी महिमा अपने आप में रखता है। हे मोह जिस करके जगत में जन्म तूने है लिया, जिससे जन्म तूने है लिया, छोड़ा उसे भी तू नहीं, मन को बेकारी कर दिया। कहाँ से जन्मा है मोह? तुम्हारी बुद्धि में से निकला है। जी हाँ, यत्र कुंठे भवे बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो गई। जब कुंठित हो गई तो मन बलवान हो गया। अब इस मन में से जो है ये मोह प्रवेश करके बाहर आ गया, और बाहर आके तहलका मचा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अरब खरबलों संपदा उदय स्थलों राज, और तुलसी जो निज मौत है जो आवे कौन है? काला। काय को फैला रहे हो, और रोजाना उसी फैलाने में लगे पड़े। बाबा बाउंड्री में लग गया। देखो हम जोड़ते गुरु भाइयों को भी नहीं।
सुरक्षित रहें। कहीं सुरक्षित नहीं रहेंगे, सुरक्षित तो अपने आप में हो, अपने आप में सुरक्षित तो सब सुरक्षित। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर तर्क हम देंगे, वो ये देंगे कि संतों का अपने लिए कुछ नहीं होता है। जी हाँ, संत ना होते जगत में तो ये जल जाता संसार। संत जो कुछ करते हैं वो हमारे लिए करते हैं, अपने लिए वो कुछ करते नहीं हैं। तो व्यंगात्मक रूप से हम भले ही बाबा से कहते हैं, लेकिन बाबा जो कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे आपके लिए कर रहे हैं। हम और आप यहाँ आकर सत्संग करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बाबा का क्या है? हमारी बात सुनो। तो ये काम बुरे नहीं है, औरों की खातिर जीना बुरा नहीं है, औरों की खातिर करना बुरा नहीं है। केवल बुरा है तो बस मोह आसक्ति से जो लगे पड़े हो वो बुरा है। तो ये मोह कैसा है? अंगहीन अनंग फिर भी महाबल धारता। अच्छा, आज तक तुमने आकार देखा है मोह का? नहीं देखा, और तुम आकार वाले हो। कमाल देखो, आकार वाला निराकार से हार रहा है, जिसमें आकार ही नहीं है। हाँ, भूत जो है आदमी को उठा उठा के पछीटता है। क्यों पछीटता है? अब तुम कहोगे वकील साहब मिला नहीं है तुम्हें आज तक। हाँ, हमने बड़ी बड़ी कोशिश की कि मिल जाए, कभी मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मेरी बुद्धि कुंठित नहीं है। जी हाँ, कोई भूत नहीं पछीट पाता, क्योंकि एक सिद्धांत है आपस में समसत्ता जिनकी, लग साधक बाधकता तिनकी। अगर जो है स्थूल सत्ता वाला नहीं होगा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सूक्ष्म सत्ता वाला नहीं, ईमानदारी से बताओ, जिसको तुम ईश्वर कहते हो, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, वो सूक्ष्म सत्ता वाला है या स्थूल? तो फिर उससे कहीं डरते हो? तुम सारे कुकर्म करते हो उसी की निगाह में, डरते हो? नहीं डरते। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे ये सिद्ध हुआ कि स्थूलता कभी सूक्ष्मता से नहीं डरती। इसलिए तुम अपनी पहले स्थूलता मिटाओ, पहले अपने आप को सूक्ष्म बनाओ। जब सूक्ष्म बन जाओगे तब उस सूक्ष्म जो है निराकार विराट ईश्वर से तुम भयभीत होने लगो। तुम्हें इसका इतना अभिमान चढ़ गया है। देखो कितना बेवकूफ समझते हैं सब। एक चुटकुला है, पार्वती जी ने कहा शंकर जी से कि हे महादेव, तुम्हारे भक्त, हमारे भक्त बड़े बैठव हैं। कहीं क्या है बैठवता, क्या करते? कहीं खीर लगा जाते हैं हमारे मुंह से, मिठाई लगा जाते हैं, पूड़ी लगा जाते हैं, तो कुत्ते आके मुझे चाटते हैं। अब इससे ज़्यादा दुर्गति और क्या होगी मेरी भगवान? तो भगवान शंकर बोले, पार्वती तुम तो ठीक हो, हमारी सुनोगी? बोले सुनाओ महाराज। भोलेनाथ कहने लगे, एक जो है अडिग भक्त आया, वो एक भैंसा चढ़ा गया मेरे ऊपर कि भोलेनाथ खुश हो जाएंगे, इन्हें तो कुछ भी चढ़ा दो। एक भोलेनाथ ऐसे देवता हैं, आप लोगों के मुँह सुना है कि जिन पे जो है चाहे भैंसा चढ़ा दो, चाहे भैंसिया चढ़ा दो, चाहे पेड़ चढ़ा दो। अब बोलो पेड़ ही चढ़ाते रहते हो। हाँ, बेलपत्र का है, पेड़ ही चढ़ाते रहते हो। तो उनमें भैंसा चढ़ा गया तो क्या चढ़ाया? बांध दिया पिंडी। उसने ताकत लगाई, जब उसको भूख लगी तो पिंडी खिंची चली गई। जब खिंची चली गई तो भटवानपुरा मार्ग जैसा मार्ग था, तो सबरे छिल गए बाबा ऊपर से नीचे तक। बोले बता हमारी दुर्गति ज़्यादा वही कि तुम्हारी? विचार करो
ये काहे इन जो है मूर्तियों को परेशान करते रहते हो? हाँ, इस मूर्ति को देख कर अपने भीतर झांको, इसी मूर्ति में वो सच्चा सूरत वाला विद्यमान है, और उससे अपना लगाओ मन, तो बाहर का जो तुम्हारा मोह है, मैं और मोर मूढ़ता त्यागू, मैं और मोर की मूढ़ता जो है खत्म करो, तो महामोह निस सोबत जागू, जाग जाओ। अगर जागना चाहते हो मोह के प्रति, तो अपने भीतर झांको। मोह बाहर कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ, कोई सत्ता नहीं दे सकती। तो अंगहीन अनंग फिर भी महाबल धारता, और होता कहीं स्थूल अगर मोह, तो क्या क्या न जाने करना। ये मोह है ना, हाँ, दुख का खजाना भरा इसमें, क्या से क्या न कर डालेगा, क्या से क्या न कर देता है। दुर्जन को सज्जन पता, बुद्धि को हर लेता है। ये मोह के ही कारण से सज्जन को है दुर्जन, और दुर्जन को है सज्जन। ये मोह के ही कारण होता है। तुम अपने पुत्र के प्रति इतने मोहित हो, इतने मोहित हो कि सज्जनों को काट काट के उनका घर भर रहे। हम व्यंग्यात्मक किसी एक आदमी की नहीं कह रहे, अपने आप को सब लोग टटोलो, वही कर रहे हो। ये सब पाप कर रहे हो, कोई भी इसमें तुम्हारा पुण्य कार्य नहीं है। अपनों के लिए जीना महान पाप है। अब ले आइए गैया। बोले वकील साहब, आप कहते थे अपनों की सेवा नहीं करो, तो हम तो गैया की करेंगे। तो हमने गैया तुम्हारी नहीं है, ध्यान दो। क्या गैया को ला करके उसकी सेवा करके उसे घास खिला करके उसका सारा दूध बछड़े को पिला देते हो? हैं? तो अपने की कर रहे हो कि गैर की कर रहे हो? बस यही है सेवा का ढंग। अगर मोह छोड़ना है तो परायों की सेवा करो। औरों की खातिर जीते हैं, औरों की खातिर मरते हैं। भगवान उन्हीं इंसानों पर बस नजरें इनायत करते। अपने लिए जिए तो क्या जिए? ये जान, ये देश, ये प्राण, ये देह जमाने के लिए, औरों के लिए। उसी बात कई तरह की होती है, बेईमानी न करो। तुम जिस योग्य हो वैसी ही सेवा करो। अगर तुम धनवान हो तो धन देओ तो सेवा होगी। हाँ, धन बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे नाती नातनों के लिए, यहाँ आके ज्ञान का उपदेश देते हो, ये नहीं चलेगा। या तो धन का कमाना बंद कर दो, फिर हम नहीं कहेंगे कि तुम धन का दान दो। फिर तो अपने वैराग्य का दान करो, अपने ज्ञान का दान करो। अब जो चीज़ है उसे देना नहीं चाहते हो, और जो है नहीं कि चलो आज हम 1 घंटा तुम्हें उपदेश सुनाएंगे, तुम्हारे पास है ही नहीं उपदेश सुनाओगे। समझ रहे हैं बात? क्या हो फिर? चलो आखिरी सूत्र बता देते हैं। जैसे श्री राम भगवान ने दशानन को मार कर हुए लंका पर विजयी। दशानन को मारा तब लंका राज्य मिला, ठीक है। लंका और कुछ नहीं, तुम्हारी देह ही लंका है। अच्छा, जो ज्यादा चिरपिरा है, साधुओं ने नाम रखा, भक्तों ने, है ना, जो खाने में ज्यादा चिरपिरा है उसका नाम क्या है? लंका। आंसू आ जाते हैं कैसे? मिर्ची से, तो उसका नाम क्या रख दिया? अब ये देह किसी मिर्ची से कम है क्या? इस देह को जो मैं मान रहे हैं वो रो ही रहे हैं, जब देखो तब रोते ही रहते।
उनका रोना सबको नहीं दिखता, लेकिन हमें तो दिख जाता है। जब देखो तब देही की बात है, जब देखो तब देही की बात है, तो ये रोना ही तो हुआ। इस प्रकार से क्या करो, जैसे श्री राम हुए विजयी, ऐसे ही 10 इंद्रियन को जीतो। विजयादशमी तेज वही। वीर तुम कब कहलाओगे, जब अपने मोह को मार लोगे। जगत के जीवों की हत्या करना या औरों को मिटा देना, ये मोह से बचना नहीं है। तमाम राज्यों को जीत लेना, ये मोह से बचना नहीं है। इसलिए सिकंदर को जब जो है अकल आई, तो किसके द्वारा, एक संत फकीर के द्वारा आई। नहीं तो लगा था लूटने में, सारी दुनिया लूट डाली। सिकंदर जैसे दुनिया में हुए अनेकों ही वाली थे। और जरा सी बात उसने कह दी, जरा सी। उन्होंने कि जब तुम सारी दुनिया को जीत सकते हो, तो अपनी इंद्रियों और मन और प्राणों को क्यों नहीं जीत लेते। मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ पाई। बोला ये नहीं हम कर पाएंगे। तो नहीं कर पाओगे तो मरना पड़ेगा। तब उस हकीकत को स्वीकार किया उसने, और दुनिया वालों को संदेश दिया कि सिकंदर जैसे दुनिया में हुए अनेकों ही वाली थे। और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ। अच्छा तुम क्या ले जाओगे, सही सही बताओ, काका ले जाओगे। भाई बाप वही जाएगा सारा, बाकी ये सामान यहीं धरा रह जाएगा। अरब खरबलों संपदा। हाँ, और जो तुम पुण्य कमा रहे हो सत्संग के द्वारा। अब देखो, अब हमारे भाई साहब ने भी वर्णन किया था, मैं इस पर सील लगाता हूँ। अगर सत्संग न चलता, पूरे प्रचार कर देना भटमातपुरा में, अगर यहाँ सत्संग नहीं चलता तो कभी जिंदगी में बाउंड्री नहीं हो रही। मैं श्रेय किसको दे रहा हूँ, अपने को नहीं दे रहा, सत्संग को दे रहा हूँ। इतनी ताकत है सत्संग में, और तुम्हारे मोह संग में इतनी ताकत है कि लड़का, बेटियां, रिश्तेदार, और ज़्यादा न मरोगे ताजा नहीं फूल फेंक जाएंगे और चले जाएंगे। ये मोह की ताकत है, पर मान नहीं रहे, लगे हो मोहाशक्ति में, बहुत जबरदस्ती करते हैं, तब खींचतान के भटमातपुरा में ले आते हैं लोगों को। अच्छा एक बात हमें बता तो दो कि हमारी अटकी का डरी है, जो हम आप लोगों को प्रेरित करते हैं कि घर छोड़ो, घर छोड़ो, हैं? और तुम कहते तुमने छोड़ो नहीं, तुमने छोड़ो, हम कैसे छोड़ो। ये चर्चा तुम अपने जीवन का अंग बनाओ। जी हाँ, इसमें पूरा जीवन लगा दो। अब कुछ नहीं रखा दाल रोटी में, केवल दाल रोटी पेट का बहाना लेकर के तुम कुसंग में फंसे हुए, और कुछ नहीं, बहाना मात्र है। अज्ञानी का चिन्ह है जो माने कर्तव्य, मोही का ये चिन्ह है जो माने कर्तव्य, और ज्ञानी सोई सुघर नर जाय नहीं भौतव्य। जिसको संसार से कुछ लेना ही देना नहीं, वही निर्मोही हो सकता है, वही वीर पुरुष हो सकता है। तो आप लोग दोहराइएगा, समय बताना कितना हो सकता। हाँ, 10 मिनट रहेगा। उसी को वीर कहते हैं, उसी को धीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं, उसी को धीर कहते हैं। तुम्हारे मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं, तुम्हारे मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। दुखी हैं जीव सब इससे, ऋषि मुनि देवता सारे। दुखी है जीव सब इससे, ऋषि मुनि देवता सारे। कपट पाखंड छल माया ये इसमें
पेंच रहते हैं। कपट पाखंड छल माया इनमें पेंच रहते हैं। जैसे हम आप लोगों से पूछें आप कपटी हो तो क्या कहोगे? नहीं है। छली हो? नहीं है। मायावी हो? नहीं है। ऐसे ही लगता है। मोही हो? बोलो, अब मना नहीं कर पाओगे। मोही हो? अगर मोही हो तो छली हो, कपटी हो, अन्यायी हो। जी हाँ, कपट पाखंड छल माया इसमें पेंच रहते हैं। कपट पाखंड छल माया इसमें पेंच रहते हैं। उसी को वीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं। उसी को वीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं। जो मारे मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। तुम्हारे मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। जिसके साथ सेना काम क्रोधादिक लुटेरों की। जिसके साथ सेना काम क्रोधादिक लुटेरों की। तुम्हारे को मोह है यदि तो काम जरूर आएगा। अगर आप मोही हैं और कहो कि हम काम विजयी हैं, नहीं हो पाओगे। आप कहो हम मोही हैं, क्रोध पर विजय हमारी, नहीं रह पाओगे। हमने बड़े बड़े शांत स्वभाव वाले देखे मोही लोग। जी हाँ, जब उनका क्रोध फूट के निकला ना तो गजब कर दिया उन्होंने, तो मर्डर कर दिया। जो सदा शांत रहते थे, जिनकी लोग जो है प्रशंसा करते थे कि ऐसा शांत पुरुष हमने आज तक नहीं देखा। ये सब भैया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत। एक दिन हमने गीता पढ़ते समय भाई साहब को कह दिया था, हमने भाई साहब क्या खेती फेती के लालच में पड़े। भाई साहब ने त्याग दी थी। ठीक रहा, ऐसे त्यागी बन। तुम जिसको कहते हो हमारी, सिद्ध करके देखो तुम्हारी मां। एक सेकंड को तुम्हारी नहीं। जैसे ना साथ में जिसके काम क्रोध आदिक लुटेरों की। जैसे ना जगत सब कांपता योगी यति भय भीत रहते हैं। जगत सब कांपता योगी यति भय भीत रहते हैं। उसी को वीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं। उसी को वीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं। जो मारे मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। तुम्हारे मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। रखे हथियार तृष्णा ईषणा आसक्ति के कर में। रखे हथियार तृष्णा ईषणा आसक्ति के संग में। इस मोह के पास में किस किस कौन से हथियार होते हैं? हाँ, 3 प्रकार की ईषणाएं उसका हथियार है। लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, ये हथियार हैं। ईषणा, तृष्णा और आसक्ति। कोई कहे कि हम मोही तो हैं लेकिन हमें आसक्ति नहीं, तो वो झूठ बोलता है। रखे हथियार ईषणा तृष्णा आसक्ति के कर में। रखे हथियार ईषणा आसक्ति के संग में। महाबलवीर कायर बन इन्हीं की मार सहते हैं। महाबलवीर कायर बन इन्हीं की मार सहते हैं। तुम्हारे मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। तुम्हारे मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। जो
रिपु है जन्मांतरों का चुराई, शांति नारी है। रिपु है जन्मांतरों का चुराई, शांति नारी। अच्छा, हमारी आपकी शांति भंग किसने की? मोह ने। अगर मोह ही नहीं हो तो अशांत क्यों हैं? वही मारेंगे शत्रु को जो शांति नारी चाहते हैं। वही मारेंगे शत्रु को जो शांति नारी चाहते हैं। अब जो है मोह को मारना नहीं चाहते हो, इसका मतलब है तुम्हें शांति प्रिय नहीं। अशांति से इतना लगाव कर रख लिया है हमने, कहते होगा सो देखा जाएगा। अभी तो जो है मोह बढ़ा लो जितना बढ़ाया बढ़ाना है, आखिरी में देखा जाएगा तो फिर इतने अशांत हो जाओगे, इतने अशांत हो जाओगे कि बिच्छू का जन्म मिलेगा। बात बात पे तुम क्या मारोगे? मान जा। हाँ, मंगलवार से बहुत शुभ दिन है। जगदीश हमारे साथ आ जाए आश्रम, फिर हम जब तक नहीं जाए ताली बजेंगे देखो। उसी को वीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं। तुम्हारे मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। तुम्हारे मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। धनुष वैराग्य पर गुरु ज्ञान का सर जो चढ़ाएंगे। धनुष वैराग्य पर गुरु ज्ञान का सर जो चढ़ाएंगे। करे जब लक्ष्य सो हम का वही रिपु प्राण हरते हैं। करे जब लक्ष्य सो हम का वही रिपु प्राण हरते हैं। अब मोह हटाने का, मोह को मारने का ये जो है विधा भी बता दी। क्या? वैराग्य को धनुष बनाओ। है आपके पास धनुष? है? वो तीर कमान वाला धनुष नहीं, राग द्वेष से रहित तो होकर के, हाँ, अपने घर परिवार का मोह दूर कर करके, मेरा कुछ नहीं चाहिए हमें, न घर वालों से न बाहर वालों से, कुछ चाहिए ही नहीं। ब्रह्मलोक में भोग जो वो सवन को त्याग, कहा आगे भैया बोले, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताय। ऐसा वैराग रूपी धनुष तैयार करो और उस धनुष के ऊपर उसी हाल में क्या चढ़ा दो? गुरु की ज्ञान की जो है प्रतंचा चढ़ा। करें जब लक्ष्य सो हम का, फिर लक्ष्य कहाँ करना है? वो परमात्मा, कोई और नहीं। ये विधा है। उससे क्या होगा? उससे ये अज्ञान मोह रूपी रावण मर जाएगा, और कोई उपाय नहीं। श्रुति में भी यही श्लोक दिया है, प्रणव धनुआ सरोहि आत्मा लक्ष्यम ब्रह्म लक्ष्यम ता उच्यते। लक्ष्य बनाओ किसको? ब्रह्म ज्ञान। अप्रमतेन वैधव्यम, ऐसे ही बातें कर करके नहीं, अप्रमादी हो जाओ। अप्रमादी का मतलब प्रमाद छोड़ दो। अच्छा, प्रमाद जानते हो किसको कहते हैं? देखो, मोटी भाषा में प्रमाद कहते हैं किसी कार्य को स्टार्ट न करना, वो क्या है? प्रमाद है। ठीक है, तो अभी जो है क्या कहा जा रहा है? आप हो जाओ अप्रमादी, जल्दी से जल्दी जो है सबका त्याग कर दो, तो कौन हो जाओगे आप? अप्रमादी हो जाओगे। करे जब लक्ष्य सो हम का तुरंत रिपु प्राण हरते हैं। करे जब लक्ष्य सो हम का तुरंत रिपु प्राण हरते हैं। उसी को वीर कहते हैं, उसी को धीर
को से रघुवीर कहते हैं। तुम्हारे मोह रावण को से रघुवीर कहते। मरा शत्रु भगी सेना तुरत पूर्ण विजय पाई। मरा शत्रु भगी सेना तुरत पूर्ण विजय पाई। केवल आप अपने अज्ञान को मार लो, केवल मोह को मार लो, काम क्रोध लोभ आदि मद मत्सर अहंकार ये सब मर जाएंगे। तुम्हें जिसने परेशान कर रखा उसी को मार। तुम क्या करते क्या हो? जो परेशान कर रहा उसे तो छाती से लगाए रहते हो, हाँ, और दूसरी चीज़ों को जो है मारते रहते हो। उन्हें मारने से काम नहीं चलेगा। केवल अपने मोह को मारो। अगर मोह को नहीं मार रहे हो श्रीमान जी तो केवल कोरी जवानी जमा खर्च है और कुछ नहीं। सच कह रहा हूँ, ये बड़ी अनुभूति की बात है। रोज मर के देखता हूँ, चिल्ला के कह देता हूँ आ जाओ घर वालों से, मैं मर रहा हूँ। वे खीसे ने बहुत देर किचन के रोज यही बातें रहती बातें मरो तो मर जाओ हमारी तरफ से, है ना। कोई खड़ा नहीं होगा तुम्हारे पास जिनके लिए जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। सुना ना, जन्म जिंदगी माता रोवे, बहना रोवे 10 मासा, 13 दिन तक केवल तिरिया रोवे। जिनके लाए उपवास से घूम रहे फिर करे घर वासा। कबीर जी का है ये, हम अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहे हैं। छाती से चिपका करते रहते हो, छोड़ो यार, कुछ नहीं धरा इनमें। सबको अपने हाल पे जीने दो। हाँ, जिनको तुम जो है कहते हो पत्नी पता, कि पत्नी पता से कह दो कि जिंदगी इसके लिए नहीं मिली है, भगवान का भजन करने के लिए मिली है। आज भगवान का भजन करो ईमानदारी से, कुछ नहीं रखा इसमें संसार में। मरा शत्रु भगी सेना तुरत पूर्ण विजय पाई। कृतार्थ रूप वो प्रेमी विजय ऐसी जो लेते हैं। उसी को वीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं। जो मारे मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। जो मारे मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। लंका दहन के बाद जो है रावण जलाया जाता है रामलीला में। तो एक दिन रावण जलाने के लिए जो है किसी नेता को दे दिया गया धनुष बाण, और उसने जैसे ही उठाया तैसे ही कागज के रावण में से असली रावण प्रकट हो गया। पर उसने कहा कि देखो, हम भूत नहीं हैं, प्रेत नहीं हैं, हम रावण हैं, ठीक है। तो तुमने अगर अपना मोह मार लिया हो तो मेरे ऊपर तीर कमान चलाना, नहीं तो अपने घर जाओ, तुम्हें तीर कमान चलाने का अधिकार। जो मारे मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। मोह रावण को उसे रघुवीर कहते हैं। उसी को वीर कहते हैं, उसी को वीर कहते हैं। उसी को